ये हमारा जो वीडियो है इसके अंदर ये हमारा थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रीड ऑपरेशन देखे थे और कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, बेसिक काम जो करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन वो देखे। सेकेंड में हम लोग क्या देखे, क्रिएट। ये हमारा थर्ड है जिसमें अपडेट और डिलीट देखेंगे। एक बार जब डेटा आपका इंसर्ट हो गया उसके बाद आप चाहते हैं कि एडिट लिंक पे क्लिक करें तो एडिट का फॉर्म खुल जाए, वहां डेटा चेंज करें, सबमिट कर दें तो जो चेंज किए वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर जाए। या अगर डिलीट पे क्लिक करें तो जो भी रिकॉर्ड आप जिस रिकॉर्ड पे डिलीट किए वो रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इसमें भी दो काम करना पड़ेगा। क्रिएट में दो काम था, एक था हमारा गेट के लिए फॉर्म बनाना, फॉर्म आ जाएगा वहां सब चेंजेस कर सकते हैं, सबमिट करेंगे तो फिर एक हमारा क्या होगा, एक्शन मेथड होगा जो पोस्ट के लिए होगा जो डेटा को फॉर्म से कलेक्ट करके डेटाबेस में क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो पहला काम क्या है, क्रिएट एन एक्शन मेथड टू जनरेट अपडेट फॉर्म यूजिंग फॉलोइंग कोड। यहां कोड दिया हुआ, अब इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं कहां पे, चलिए विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं और जो पिछला प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे उसको ओपन करते हैं। ये हमारा देखो प्रोजेक्ट ओपन हो गया, पिछला प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग पहले देखे थे क्या, लिस्ट, दूसरा क्या देख लिए, डिटेल्स, तीसरा देख लिए थे, तीसरा एक्शन मेथड बनाए थे जो क्या करेगा हमारा, जो हमारा फॉर्म ओपन करेगा किसके लिए, तुम्हारा क्रिएट के लिए, और तीसरा वहां से जो डेटा आएगा उसको सबमिट करेगा। अब चौथा एक, अब हम लोग को थर्ड ऑपरेशन जो करना है वो क्या करना है, अपडेट। तो अपडेट के लिए सबसे पहले फॉर्म आना चाहिए, तो फॉर्म आने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां पे हम लोग किस नाम से फंक्शन बनाएंगे, एडिट। एडिट में क्या आएगा, आईडी आएगा, क्या आएगा, आईडी, क्योंकि आईडी के बेसिस पे ही क्या होगा, ये तुम्हारा आईडी के बेसिस पे ही तुम्हारा सर्चिंग हो, तो यहां आईडी आ गया। क्योंकि आपको रिकॉर्ड को सर्च करना होगा, सबको एडिट तो करना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि जो आईडी आया वो आईडी का रिकॉर्ड है या नहीं है। लेकिन उससे पहले एक और चीज चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आईडी आया है, सॉरी आईडी वहां से आया ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, आईडी कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे क्रिएट कर समय करते थे, या तुम्हारा पूरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर टेबल ही नल है, तो पहले दो काम करेंगे यहाँ पे, इफ आईडी कॉन्स्टिट्यूशनल नल है, या टेबल में ही डेटा नहीं, जब टेबल में डेटा नहीं तो सर्च कहां करेंगे, तो सीधे कर देगा रिटर्न नॉट फाउंड। लेकिन अगर आईडी में डेटा है या टेबल में भी डेटा है, तब अगला काम क्या करना होगा कि वो रिकॉर्ड को सर्च करना है जिसको एडिट करना है, और वही रिकॉर्ड को फॉर्म को भेजना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, एक फाइंड नाम का मेथड, जो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट उसके पास क्या है, फाइंड नाम का, सॉरी डीबी सेट है उसके पास फाइंड नाम का मेथड है, उसका यूज करेंगे, उसमें आईडी पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले यहां, वेर एस टी इक्वल्स टू एस टी नहीं सॉरी एस टी यू इक्वल्स टू एस टी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड किसको, आईडी। ये क्या करेगा, आईडी को लेके जाएगा और जो प्राइमरी की कॉलम है उसमें जाकर सर्च करेगा। अगर वो आईडी किसी भी रो में मिल जाएगा, वो आईडी का पूरा डिटेल कहां भेज देगा, एसटीयू में। अब इसी एसटीयू के डिटेल को हमको कहां भेजना है, हमको भेज देना है व्यू में। कहां भेज देना है, व्यू में। अब व्यू क्या करेगा, व्यू इसी एसटीयू में से निकाल के सारा डिटेल, क्योंकि एडिट का मतलब क्या होता है कि पहले से रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड तुम्हारे सामने आ जाएगा, सारा भरा हुआ रहेगा, तुम उसमें जहां चेंजेस करना चाहते हो वहां चेंजेस कर सकते हो। तो ये डेटा वहां कैसे पहुंचेगा, इसके थ्रू। लेकिन इसका व्यू भी बनाना पड़ेगा। व्यू कैसे बनाएंगे, एडिट पे राइट क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे, एड व्यू, यहां रेजर व्यू लेंगे और यहां क्या करेंगे, ऐड। ये टेम्पलेट हमसे पूछेगा, इसके लिए देखो जो हमारा एक साथ सारा डेटा डेटा दिखाना था उसके लिए एक टेम्पलेट कौन सा था, लिस्ट। एक कोई पर्टिकुलर डिटेल दिखाना था उसके लिए हमारा टेम्पलेट क्या था, डिटेल्स। अगर हम लोग को डेटा इंसर्ट करना उसके लिए टेम्पलेट क्या था, क्रिएट। और जो एडिट होता है उसके लिए टेम्पलेट क्या होता है, एडिट ही होता है। तो यहां से क्या ले लेंगे, एडिट। किस मॉडल के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, तो यहां से क्या ले लिए, स्टूडेंट। यहां पे कॉन्टेक्स्ट अपने आप आ गया, नहीं भी आएगा तो यहां से कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे और यहां क्या करेंगे, ऐड। अब ये फॉर्म अपने आप जनरेट कर देगा इसके फोल्डिंग मेथड से। ये हमारे पास फॉर्म बन के आ गया। अब इसको देखते हैं कि ये एडिट वाला फॉर्म खुलता है कि नहीं खुलता, और फॉर्म में वो डेटा आता है नहीं जिसको हम एडिट करने कहते हैं।
आ गया यहाँ पे देखो। अब इसमें किसी को भी एडिट करना है तो यहाँ किस पे क्लिक करेंगे, एडिट पे। तो यहाँ अगर नीचे ध्यान से देखोगे इस जगह पे देखना, ये किसको कॉल करा रहा है, एडिट एक्शन मेथड को। और ये क्या पास कर रहा है, 1 11 जो भी है, यहाँ 11 पास कर रहा है, यहाँ पे 10। तो यही 10 जाकर वहां आईडी में सर्च होगा, स्टोर होगा, और आईडी से फिर क्या होगा, तुम्हारा डीबी सेट में सर्च होगा। और अगर इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पास करे तो मिल जाएगा। तो वही रिकॉर्ड को फिर वापस व्यू में डाल के भेज देगा, किसका, एडिट वाले व्यू में। देखो आ गया एडिट का व्यू। अब यहाँ सारा डिटेल दिख रहा। अब कोई स्टूडेंट बोला कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ में यहाँ 2006 होना चाहिए, यहाँ 6 कर दिए। तो जो जो चेंजेस करना इसमें, ईडब्ल्यूडी में यहाँ पे .NET छूट गया था, यहाँ .NET डाल दिए। नेम में भी यहाँ विश्वकर्मा छूट गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, जहां जहां एक चेंज करना था एक, अगर पूरे में चेंज करना पूरे में चेंज। और अब यहां पे जब सबमिट क्लिक करेंगे तब ये क्या करेगा, वापस एडिट को ही कॉल कराएगा। किसको कॉल कराएगा, एडिट को। लेकिन पोस्ट वाले को कॉल कराएगा। किसको कॉल कराएगा, पोस्ट। क्योंकि अभी हमारे पास पोस्ट वाला नहीं है, तभी वापस इस पे क्लिक करेंगे, देखो वापस यही पेज आ जा रहा है। क्योंकि पोस्ट वाला नहीं होगा तो वापस वो क्या करेगा, गेट वाला को ही कॉल करेगा। गेट वाला वापस क्या कर रहा है, वही डेटा यहाँ भेज दे रहा है। तो अब अगला काम ये होगा कि यहाँ एक और हमारे पास एडिट का एक्शन मेथड बनेगा, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट में काम करेगा। मतलब फॉर्म भर के वापस जब भेजा जाता है तो क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे, और यहां पे बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। अब फिर से देंगे एडिट। लेकिन एडिट में इस बार क्या होगा, सिर्फ आईडी नहीं आएगा, पूरा स्टूडेंट का डेटा आएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। बताए थे व्यू से यहां 3 तरीके से डेटा पास कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारा वेरिएबल्स के फॉर्म में आएगा, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में। एक होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और एक था फॉर्म कलेक्शन। तो ज्यादा अच्छा कौन होता है, मॉडल वाला, मॉडल के फॉर्म में जो आता है, इसी का यूज करेंगे। और क्योंकि ये पोस्ट मेथड पे कॉल होना चाहिए, तो यहां क्या लिखेंगे, HTTP पोस्ट। अगर इसको नहीं लिखोगे तो पहला बार ही जब एडिट करोगे तो वहां एरर आ जाएगा, बोलेगा कि दोनों गेट का है, हम किसका कॉल करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक को पोस्ट करना जरूरी है। अब यहां जब आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो तुम्हारा ऐसा 2 चीज वहां से आएगा। एक तो आएगा आईडी भी आएगा वहां से, क्या आएगा, आईडी, और दूसरा क्या आएगा, डेटा। तो 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एडिट में 2 चीज आता है, एक आईडी भी आएगा। तो INT क्वेश्चन मार्क आईडी। क्वेश्चन मार्क क्यों देते हैं ये भी समझ लो, पिछले सेशन में बताए थे, इसमें बता रहे हैं। क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं देंगे और अगर आईडी के लिए वैल्यू नहीं आता तो उसमें 0 जाता है। क्या जाता है, तो फिर हमको यहाँ 0 से कंपेयर करना पड़ता है। हम अगर चाहते हैं कि अगर आईडी के लिए वैल्यू नहीं आ रहा है तो 0 की जगह नल चला जाए, तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, ताकि हम उसको नल के साथ चेक कर पाए। तो पहला तो काम ये है कि अगर आईडी ही नहीं आया किसी रीजन से, तो यहाँ क्या करेंगे, इफ आईडी इक्वल्स टू नल, या डीबी कॉन्टेक्स्ट में डेटा ही नहीं तो अपडेट किसको करेगा, तो हमारा और नल है तो ये कर देगा वही सिंपल रिटर्न नॉट फाउंड। अभी दिखाएंगे नॉट फाउंड वाला कैसा आता है। और अगर सब कुछ सही है तो अगला हम लोग क्या चेक करेंगे कि सारा फील्ड भरा हुआ है या नहीं, या जो हम लोग वैलिडेशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग डेटा आया है कि नहीं आया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको चेक करने के लिए सिंपल लिखते हैं, या अगर याद होगा तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर इज वैलिड है मतलब वहां जो वैलिडेशन रूल बताया गया है मॉडल के अंदर, अगर उसी के अकॉर्डिंग तुम डेटा डाल के भेजे हो तब तो वो अपडेट होगा। और नहीं होगा ये क्या करेगा, रिटर्न, और वापस ये भेज देगा व्यू को, और यहां पे क्या दे देगा, ST। अब वापस व्यू का मतलब क्या हो गया, इसका व्यू कौन होगा, एडिट वाला। तो वही फॉर्म वापस खुल जाएगा एरर मैसेज के साथ में। लेकिन अगर मान लो कि सब कुछ सही है, आईडी भी नल नहीं है, सारा चीज वैलिड भी है, वहां पे जो मॉडल के अंदर वैलिडेशन बताया उसके अकॉर्डिंग फॉर्म में डेटा डाला हुआ है सब कुछ, तब ये क्या करेगा, तब अगला काम ये होगा कि आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे वहां पे हम लोग ऐड किए थे, यहां पे क्या करेंगे, अपडेट। तो यहां पे अपडेट के लिए अपडेट फंक्शन है ST डॉट स्टूडेंट्स डॉट अपडेट। और किसको अपडेट कर देते हैं, ST। ये क्या करेगा अपडेट, कि ST का डिटेल निकालेगा, ठीक है, और निकाल के स्टूडेंट के अंदर क्या करेगा, अपडेट कर देगा, ठीक है। और अपडेट करने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो STU, सॉरी ST नहीं STU है, यहाँ क्या है STU। तो STU के डेटा को वहां अपडेट करने के लिए, अपडेट कहां होगा, पहले बताएं कि ये होगा हमारा DB सेट में। डेटाबेस में रिफ्लेक्ट तब तक नहीं करता जब तक सेव चेंजेस नहीं करते। तो सेव चेंजेस करने के लिए क्या होता है, सेव चेंजेस के लिए हम लोग करते हैं सेव चेंजेस नाम का फंक्शन कॉल। सेव चेंजेस करोगे तब डेटाबेस में जाएगा, नहीं तो ये सिर्फ लोकली तुम्हारा क्या रहेगा, लोकल में दिखेगा, डेटाबेस में नहीं दिखेगा।
और उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि वापस मेरा कौन सा पेज खुल जाए, वापस मेरा पेज खुल जाए इंडेक्स वाला। कौन वाला? इंडेक्स वाला। तो यहां पर हम लोग बता दें कि किसी भी पेज में भेजने के लिए रिडायरेक्ट टू एक्शन करते हैं, भेज देंगे तो वहां अपडेट हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपडेट के साथ एक और चीज चाहते हैं, तो वहां पर ऊपर कैसे मैसेज आता था अपडेटेड इंसर्टेड, वैसे ही आए। तो वहां पे तुम लोग बना के रखे, खाली टेम्प डेटा में डेटा भेज देना है। तुम लोग यहाँ क्या करेंगे, टेम्प डेटा अंदर मैसेज डाल देंगे, मैसेज नाम से ही वहां निकाल रहे ना, और इस बार मैसेज क्या देंगे, डेटा अपडेटेड। तो वहां से जब भेजेगा क्रिएट वाले से, तो क्रिएट वाले से क्या जा रहा था, क्रिएट वाले से था डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहां पे आएगा क्या, डेटा अपडेटेड। तो वही चीज खुलेगा वहां पे, सेम तुम्हारा अलर्ट खुलेगा, लेकिन उसमें इस बार मैसेज में हम लोग क्या भेज दे रहे हैं, यहां से अपडेटेड सक्सेसफुली। चलिए अब देखते हैं कि हमारा पूरा काम जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेटा हमारा अपडेट हो रहा है कि नहीं डेटाबेस। चलो इसी को करते हैं, ये ऊपर में है आकाश कुमार मेल, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ एडिट करते हैं, खुल गया। इसका नाम आकाश कुमार शर्मा है, कर दिए। डेट ऑफ बर्थ इसका गलत था, कर दिए। आधार नंबर बोला लास्ट मेरा 5 था। अब जैसे ही यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे, ये किसको कॉल कराएगा, ये कॉल कराएगा पोस्ट वाले को, इसको। यहाँ क्या लिख रहा है, डेटा अपडेटेड आया ना, जो मैसेज वहां से भेजे। और यहाँ क्या दिखा रहा है, आकाश कुमार शर्मा, चेंज हो गया। यहाँ 4 का जगह 6 हो गया। आधार कार्ड तो हम लोग देख ही नहीं रहे, लेकिन यहाँ डिटेल्स में जाकर आधार कार्ड देख सकते हैं। देखो यहाँ क्या हो गया, अपडेट हुआ। यहां तो हो गया, एसक्यूएल में हुआ कि नहीं हुआ, उसको भी चेक कर लेते हैं। डेटाबेस हमारा कौन सा था, ISC STUDB, टेबल स्टूडेंट है। राइट क्लिक करेंगे, कोड लिखने की जरूरत है, सीधा सेलेक्ट टॉप 1000 रोज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा वो अपने आप। आकाश कुमार शर्मा दिख रहा है, 2006 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, अपडेट हो गया। चलो एक और अपडेट करके देख लेते हैं, बैक टू लिस्ट करते, देखो सब कुछ अपने आप लिंक जनरेट है। शेखर का नाम, पूरा नाम लिखना है, शेखर रवानी। एडिट पे क्लिक करते हैं, शेखर कुमार रवानी, ठीक है। इसका 2002 करना है। यहां क्या करते हैं, सेव। यहां डेटा अपडेट सक्सेसफुली बता रहा है, यहां पे भी देखो सब कुछ सही बता रहा है। डेटाबेस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चलो देख लेते हैं। हुआ यार, देखो डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ, तो हमारा देखो अपडेट भी काम करने लगा। अब लास्ट जो हमारा बच गया क्रड में, वो बच गया डिलीट। इसमें से किसी को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए भी 2 काम करना पड़ेगा, पहला डिलीट फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा, और फिर उसका पोस्ट बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, डिलीट। तो क्रिएट अपडेट डिलीट दोनों के लिए 2 एक्शन मेथड बनाना पड़ता है, गेट और एक पोस्ट। एक क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करके आपको लाके दिखाएगा, चाहे एडिट करने के लिए चाहे डिलीट करने के लिए, और दूसरा क्या करेगा, उसी डेटा को फिर डिलीट करेगा या एडिट करेगा। तो चलिए लास्ट ऑपरेशन जो हमारा क्रड में है वो कौन सा है, डिलीट। डिलीट के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्रिएट एन एक्शन मेथड टू जनरेट डिलीट फॉर्म यूजिंग फॉलोइंग कोड। डिलीट नाम का एक एक्शन मेथड बनेगा जो आईडी लेके आएगा। क्या लेगा, आईडी। यहां पे भी हम लोग चेक करेंगे आईडी कहीं नल तो नहीं है। अगर आईडी नल होगा तो हम लोग कहां चले जाएंगे, आईडी नल होगा तो नॉट फाउंड हो जाएगा। और अगर आईडी नल नहीं है तो सबसे पहले उसको सर्च करना पड़ेगा। यहां पे क्या करना पड़ेगा, सर्च। और सर्च करके कहां भेजना पड़ेगा, यहां पे। देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग इसको इस तरह से नहीं, आईडी से भी इससे भी कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, फाइंड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब फाइंड से वहां करें तो फाइंड से यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और इस बार नाम क्या देंगे, डिलीट।
और इसमें क्या आएगा, आईडी आएगा, आईएनटी आईडी क्वेश्चन मार्क। पहला काम वही करेंगे कि आईडी आया है कि नहीं आया है, नहीं आएगा तो नॉट फाउंड। अगर आईडी आया है तो हम लोग क्या करेंगे, वेर एस टी इक्वल्स टू एस टी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, और यहां से क्या करेंगे, रिटर्न व्यू एस टी। ये भेज देगा किसको, डिलीट वाले व्यू को। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो वो फंक्शन यूज करेंगे। अब यहां से क्या करना हमको, इसका डिलीट वाला टेम्पलेट जनरेट करना, व्यू जनरेट करना। तो इसके लिए राइट क्लिक, ऐड व्यू, यहां रेजर व्यू में चले जाएंगे और यहां कहां चले जाएंगे, ऐड में। यहां तो डिलीट जो है वो है, इस बार टेम्पलेट में यहां क्या ले लेंगे, डिलीट। रिक्वायर्ड में यहां पे तुम्हारा क्या नाम है, मॉडल लेना पड़ेगा, कौन सा, स्टूडेंट। और कॉन्टेक्स्ट आ गया, नहीं आता तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके लेके ऐड क्लिक कर देंगे। अब इससे देखो क्या होगा, डिलीट वाला हमारा व्यू जनरेट होगा, जहां पे आपसे कंफर्मेशन लेगा डिटेल दिखा के क्या आप इसको सही में डिलीट करना चाहते हैं, और वहां डिलीट बटन होगा जिस पे क्लिक करेंगे तब फिर पोस्ट वाला कॉल होगा और उसको क्या करेगा, डिलीट करेगा। आ गया, देखो यहां हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं, रन करा के चेक करते हैं। यहां पे देखो पहले सब लिखा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस, सब अपने आप जनरेट हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना। इसमें किसी को डिलीट करना, जैसे मान लो यहां से हमको दीपक महतो को डिलीट करना, तो कहां जाएंगे, डिलीट में देखो, देखो नीचे देखना कि वो वहां पे ऐसा, इसीलिए हम लोग डिलीट नाम सेक्शन में बनाए कि देखो वहां डिलीट को कॉल कर रहा है और क्या पास कर रहा है, 4। नीचे देखो इस जगह पे, यहाँ पे देखोगे डिलीट में जाओगे तो वहां क्या पास कर रहा है, 4 पास कर रहा है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखो आया, आकाश शर्मा, आकांक्षा शर्मा फीमेल, ये सब कुछ आ रहा है। देखो यहाँ कौन सा बटन आ रहा है, लेकिन डिलीट पे क्लिक करेंगे तो इसका पोस्ट कॉल होगा। अभी डिलीट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन तुमको दिखा दिया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पोस्ट। चलो पोस्ट कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो वापस हम लोग आ जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। लास्ट हमारा मेथड बनेगा http पोस्ट, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या हो जाएगा, डिलीट। और ये भी दो चीज लेके आएगा, आईएनटी आईडी और स्टूडेंट का क्या लेके आएगा वहां से, डिटेल्स। तो यहां पे देखो हम लोग किए भी हुए हैं, आ रहा है। जैसे इंसर्ट करने के लिए ऐड फंक्शन है, अपडेट करने के लिए अपडेट फंक्शन है, डिलीट करने के लिए क्या है, डिलीट फंक्शन। ठीक है, रिमूव फंक्शन एक्चुअली क्या है, रिमूव। लेकिन हम लोग पहले ये चेक कर लेंगे कि आईडी जो है वो कहीं नल तो नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, इफ आईडी, वही वाला सेम चीज यहां डाल देते हैं पहले, यहां जो डालते हैं आईडी या डीबी कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी अगर नल है तो नॉट फाउंड को चला जाएगा। और अगर सब कुछ सही है तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मॉडल स्टेट चेक नहीं करेंगे क्योंकि डेटा तो डाले नहीं, डेटा तो आप वही डेटा गया वही डेटा आया। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, जो स्टूडेंट कॉन्टेक्स्ट है डॉट स्टूडेंट्स नाम का जो डीबी सेट है उसमें से क्या करिए, रिमूव कर दीजिए। किसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे क्या लेगा, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले लेगा जो वहां से आया है, STU जो यहाँ पे आया है उसी को रिमूव करना है। उसके बाद इसको कहां सेव चेंज करना पड़ेगा, तो ST डॉट सेव चेंजेस। और जैसे वहां पे हम लोग मैसेज भेज दिए थे और रिडायरेक्ट कर दिए थे, सेम काम यहां पे भी करेंगे, क्योंकि जब भी कुछ काम होगा वापस घूम फिर के कहां जाएगा, वापस घूम फिर के इंडेक्स में ही जाएगा। तो इंडेक्स में भेज दे रहे हैं और यहां मैसेज क्या दे रहे हैं, डेटा डिलीटेड। चलो देखते हैं, ये आ गया। अब इसमें से डिलीट करना है, किसी को करो, आकांक्षा शर्मा करो डिलीट। यहां क्या करेंगे,
डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली हुआ। देखो यहाँ आकांक्षा शर्मा कहीं दिख रही है? नहीं। अनुराग को डिलीट करो, डिलीट। अनुराग कहीं दिख रहा है? यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ से गायब होते जा रहा। चलो वहां देख लेते डेटाबेस में, डेटाबेस में है कि नहीं है। देखो आकांक्षा शर्मा भी गया और अनुराग भी गया। अब जो नॉट फाउंड वाला बार बार हम बोल रहे वो क्या चीज है? देखो नॉट फाउंड होता है कि कोई क्या करता है, बिना लिंक का यूज के डायरेक्टली यहाँ यूआरएल डालता है। जैसे यहाँ देते हैं होम स्लैश और यहाँ पे क्या दे देते हैं, एडिट। क्या आया? पेज कैन नॉट बी। क्यों आया? क्योंकि यहां से हम लोग कोई आईडी दिए हैं? नहीं दिए। जब आईडी नहीं दिए तो वहां पे क्या मिला उसको? नल मिल गया आईडी में। आईडी में नल मिला तो क्या गया? नॉट फाउंड वाला आया। लेकिन ये अगर ऐसा आ रहा है तो अभी तो फिलहाल हम लोग काम चलाने के लिए देखो एरर 404 आ गया, नॉट फाउंड वाला होता है। लेकिन यूजर को ऐसा है तो उसको लगेगा कि वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग उस समय काम चलाने के लिए ऐसा कर दिए थे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये काम चलाने वाला जहां जहां नॉट फाउंड है उसके जगह कितना अच्छा होता कि वापस इंडेक्स में आ जाता और वहां पे मैसेज जैसे वो पॉपअप आ रहा था ना, रेड कलर में मैसेज आ जाता कि ये वाला आईडी या आप आईडी या अनेबल टू डिलीट ऐसे करके, अनेबल टू एडिट ऐसे करके कोई मैसेज आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो इंडेक्स है उसके अंदर जाते हैं। ध्यान से देखना, इंडेक्स के अंदर गए और ये जो कोड लिखे हैं ना, एक ऐसा ही एक और कोड लिखेंगे सेम टू सेम। ठीक है। और यहां पे कोई और नाम दे देंगे, यहां पे कोई और नाम, जैसे यहां पे हम लोग नाम देते हैं ERRMSG। अगर कोई एरर वाला मैसेज है उसको दिखाएगा। इसका प्राइमरी के जगह क्या कर देंगे? डेंजर। क्या कर देंगे? तो लाल रंग का पट्टी बन जाएगा। सक्सेस की जगह यहां क्या कर देंगे? एरर। और यहां टेम्प डेटा किसका निकालेंगे? ERR। तो जब पहला बार खुलेगा या नॉर्मल खुलेगा तो एरर मैसेज अगर नहीं पास किया गया है तो ये नॉट इक्वल टू नल होगा, इक्वल टू नल होगा तो कोई काम नहीं होगा। और अगर टेम्प जब इसका रिक्वेस्ट आ रहा है उससे पहले अगर एरर मैसेज में कुछ आ रहा है तो ये क्या करेगा? वो एरर मैसेज से दिखा देगा, उसमें मैसेज नहीं आएगा। तो ये वाला नहीं देखे कौन दिख जाएगा? ये दिख जाएगा। लेकिन इसको पास कहां से करेंगे? अब ध्यान से देखो, पहला ये वाला चीज का यूज कहां किया था? नॉट फाउंड का हम लोग वहां चलते, पहला नॉट फाउंड यहां यूज किया। ठीक है। इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके ऊपर हम लोग जाते हैं, ये डिटेल्स वाला है और यहां पर हम लोग क्या करेंगे? टेम्प डेटा में नाम क्या दिए? ERRMSG इक्वल्स टू अनेबल, क्योंकि ये दिखाने वाला है, सो डिटेल्स। और यहां पे वापस हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। और किसको भेज देंगे? नॉट फाउंड की जगह इंडेक्स को भेज देंगे। तो इंडेक्स को भेजा जाएगा और इस बार ERR मैसेज में क्या होगा? ERR मैसेज में हमारे पास एक मैसेज होगा। तो मैसेज होगा तो जब इसमें आएगा वापस, जब किसके अंदर? इंडेक्स के अंदर, तो यहां पे चेक करेगा नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। यहां आएगा एरर दिखाएगा, लाल रंग का पट्टी बनाएगा और उसमें ERR मैसेज का जो भी वैल्यू आया है, जो वहां से आया वो यहां पे दिखा देगा। चलो देखते हैं पहले डिटेल्स वाला ही करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इस बार दो पट्टी बना दिए, एक सक्सेस वाला जो कि किस कलर में आएगा? नॉर्मल ब्लू कलर में आता है, स्काई ब्लू कलर में प्राइमरी वाला, और डेंजर वाला रेड वाला आएगा। शुरू में कोई नहीं आएगा क्योंकि दोनों में क्या रहेगा? नल रहेगा। टेम्प डेटा में भी तो कुछ डाला नहीं गया अभी, तो दोनों में नल कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तुम यहां क्या करते हो? होम स्लैश डिटेल्स, जैसी एंटर मारेंगे आया ना। लेकिन वही अगर तुम ऐसा लिखते हो स्लैश होम डिटेल्स स्लैश 1 का डिटेल आ गया, तो अब आईडी पास होगा तो उसका दिखा देगा। और कोई अगर डायरेक्टरी होता है कि बहुत लोग क्या करता है कि उतना लिंक उन पे क्लिक नहीं करता, डायरेक्ट मार देता है, आईडी पास करना भूल गया। तो अब जो नॉट फाउंड की जगह ये जो आ रहा है ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अनेबल टू शो नहीं दिखा सकते क्योंकि तुम आईडी पास ही नहीं किया है। अब यही वाला काम जो है जहां जहां नॉट फाउंड हम लोग किए हैं वहां वहां उसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो ये सेम चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे, ये दोनों लाइन को। नॉट फाउंड कहां? एक ठो यहां पे है, यहां डाल दिए। तो वहां पे था अनेबल टू शो डिटेल, यहां पे क्या करेंगे? अनेबल टू एडिट डिटेल, वापस भेज देंगे वहीं पे इंडेक्स में। फिर नॉट फाउंड यहां है, ठीक है, अनेबल टू एडिट डिटेल, क्योंकि एडिट वाला ही है। ये कौन सा है? एडिट वाला ही है। जो एडिट वाला होगा एडिट में आएगा। उसी तरह से फिर यहां पे किसका? डिलीट का। इसमें मैसेज क्या हो जाएगा? अनेबल टू
फिर यहाँ नॉट फाउंड है, ये डिलीट वाला तो यहाँ क्या दे देंगे, अनेबल टू। चलो अब रन करा, अब सारा यूआरएल चेक करेंगे हम लोग, यूआरएल डालेंगे तो काम करेगा, यूआरएल में सॉरी आईडी डालेंगे तो काम करेगा, आईडी नल रहेगा या कुछ भी नल रहेगा तो वहां पे सीधे रेड कलर में पट्टी आ जाएगा। जैसे नॉर्मली तुम लोग जब वेबसाइट पे काम करते हो तो इस तरह का एरर मैसेज इस तरह से दिखाता है। एडिट वाला देखते हैं, एडिट वाला काम करता है तो होम के अंदर क्या करते हैं, एडिट को डायरेक्ट कॉल करा दिए, क्या है डिलीट वाले को डायरेक्ट कॉल करा देते हैं। तब हमारे पास दो इस तरह का अलर्ट है, अगर मैसेज नाम से अगर कोई टेम डेटा में डेटा आएगा तो वो काम करेगा, और अगर ERR मैसेज नाम से आएगा तो ये वाला काम करेगा, और दोनों नहीं आएगा तो दोनों काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां हम लोग कंडीशन चेक कर लिए कि नॉट इक्वल टू नल होगा तभी ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो अभी देखो पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। यहां से क्रिएट कर सकते हैं, देख लो एक बार। देखो दीक्षा कुमारी यहां आ गई, एडिट करना है, एडिट पे जाएंगे, पूरा एक पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड सारा काम यहां पे हो रहा है। देखो देखो एडिट हो गया। डिलीट किसी को करना है, डिलीट में चले गए, यहां से डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया। ये पूरा CRUD ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन ये कौन सा था, ये था हमारा, जब काम हो जाएगा इसको क्लोज भी कर देंगे, तो ये था हमारा कोड फर्स्ट अप्रोच, जहां पे आपको डेटाबेस बनाने का जरूरत नहीं, डेटाबेस आपका कौन बनाएगा, कोड बना देगा। तो कोड आप पहले लिखिए, डेटाबेस अपने आप बन जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, डेटाबेस फर्स्ट। मतलब आप पहले डेटाबेस डिजाइन करेंगे और डेटाबेस के हिसाब से यहां मॉडल, यहां क्या था, मॉडल बनाया, मॉडल के हिसाब से डेटाबेस बना, और वहां क्या होगा, हम लोग डेटाबेस बनाएंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे मॉडल, डीबी कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ अपने आप बन जाएगा। सिर्फ तुमको CRUD का कोड लिखना पड़ेगा, और CRUD का कोड सेम टू सेम यही लिखना होगा, सिर्फ जो इंप्लीमेंटेशन है वो दोनों का अलग अलग होगा। वो यहां पे क्या था कि यहां पे तुमको मॉडल बनाना पड़ा, डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ा, माइग्रेशन बनाना पड़ा, माइग्रेशन को वहां अपडेट करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद CRUD किए, तो CRUD में जो काम किए वही काम डीबी फर्स्ट में भी होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले डेटाबेस बनाना होगा, और डेटाबेस बनाने के बाद जैसे वहां माइग्रेशन से काम किए थे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा कमांड यूज करके डेटाबेस के हिसाब से यहां पे अपने आप तुम्हारा सारा मॉडल क्लास बन जाएगा। डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहां माइग्रेशन नहीं बनेगा, यहां मॉडल और डीबी कॉन्टेक्स्ट अपने आप बन जाएगा, और बाकी फिर हम लोग CRUD ऑपरेशन का काम इसके ऊपर करेंगे।